अगर आप भी फेसबुक एड्स में हाई सीपीएम से परेशान है या आपका लीड कॉस्ट बहुत कॉस्टली आ रही है एंड वांट टू रिड्यूस योर कॉस्ट पर कन्वर्जन, देन दिस वीडियो इज योर सोल्यूशन। मैंने अपने लास्ट वीडियो में अपना क्लाइंट का एक केस स्टडी दिखाया था जिसमें मैंने जनरेट किया था उनके लिए 20,000 प्लस लीड्स विद जस्ट 5 रुपीज ईच लीड कॉस्ट। एंड आज के इस वीडियो में वही सेम एग्जैक्ट कैंपेन सेटअप एंड स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि कैसे आप भी जनरेट कर सकते हैं सेम रिजल्ट्स फॉर योर क्लाइंट एंड फॉर योर बिजनेस एज वेल। ये वही कैंपेन है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जहां पे हमने 20,000 लीड जनरेट किया था, अभी 29,000 लीड्स हो चुके हैं एंड कॉस्ट पर रिजल्ट देखोगे तो उस टाइम 5 रुपए आ रहे थे, अभी लगभग 3 रुपए पे हम लेके आ गए इसको। तो यही बताने वाला हूं मैं कि कैसे वो 5 से 3 आ गया एंड शुरू से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक कैंपेन क्रिएट करके दिखाता हूं एंड साथ साथ हम स्ट्रेटजी एंड सेटअप भी समझेंगे। सो क्लिक ऑन क्रिएट। ऑब्जेक्टिव में आपको लीड चूज करना है, इनमें से और कोई भी आप चूज नहीं करोगे, ओनली लीड। कंटिन्यू। यहाँ पे आपको मैनुअली करना है, ये रिकमेंडेशन सेटिंग नहीं करना है क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। इट इज डिजाइन टू स्पेंड मोर मनी एंड अगर आपके पास लो बजट है अपनी फेसबुक एड्स के लिए इन 2024, देन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेड सेटिंग फॉर यू। क्लिक ऑन मैनुअल एंड कंटिन्यू। तो इसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले कैंपेन का नेम देना। मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये पर्पज नहीं मेरा वीडियो बनाने का। एंड आपको कैंपेन लेवल पे कुछ भी नहीं करना, जैसे ये डिफॉल्ट है वैसे ही रहने देना। उसके बाद नेक्स्ट। देन नेक्स्ट इज कन्वर्जन लोकेशन। कन्वर्जन लोकेशन मीन्स आप किसके थ्रू अपने लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है बट आई वुड सजेस्ट कि गो विद वेबसाइट, क्योंकि मैंने अपनी क्लाइंट के लिए वेबसाइट से ही लीड जनरेट किया। सो सेलेक्ट दिस वन। उसके बाद परफॉर्मेंस गोल में बाय डिफॉल्ट ये रहेगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, तो आपने यही सेलेक्ट करना और नहीं करना है। पिक्सल्स, आप अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करोगे पिक्सल्स। सो पिक्सल अगर आपको सेटअप करना नहीं आता तो आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, उसके लिए आप मेरे भी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट। कन्वर्जन इवेंट की आपकी वेबसाइट में आप क्या चाहते हैं, लोग आपके फॉर्म भरे उसके बाद रिडायरेक्ट किस पे हो, थैंक यू पेज पे, तो उसका आप नाम दे सकते हैं। जैसे लीड, मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम दे रखा है इसलिए मैंने इसको चूज कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे है जो कि इनएक्टिव है क्योंकि मैंने इसको ही एक्टिव कर रखा है। सपोज दैट आपका थैंक यू पेज है जिसको आपने लीड कैटेगरी में डाल रखा, तो आप यहाँ पे लीड चूज करोगे। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना आपने। बजट यहाँ पे डिफॉल्ट 500 आ रहा। मैं सजेस्ट करूंगा आपने पहले एड रन कर दिया तो आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एकदम शुरू है तो आप 200 से स्टार्ट करो पहले, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट के लिए 200 से स्टार्ट किया था। आज के डेट में हमने वो एड्स स्केल कर दिया 2500 डेली बजट, क्योंकि हमें रिजल्ट्स अच्छा मिलता है। सो स्टार्ट विद 200 और 500। अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं बजट की ज्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि आप 500 सेट करोगे तो आपको दूसरे दिन पता चल जाएगा कि कितना लीड्स मुझे मिल रही है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप शुरू से कर रहे हो तो 200 आपका एड बजट होना चाहिए, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे 500 रुपए रख रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे लोकेशन टारगेटिंग। लोकेशन टारगेटिंग में आपने स्पेसिफिक होना है कि आप किस लोकेशन में अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं। सपोज दैट अभी जो मैंने ऐड चलाया था अपने क्लाइंट के लिए वो महाराष्ट्र से थे, तो हमें महाराष्ट्र को ही टारगेट करना था। आज भी हम सिर्फ महाराष्ट्र को ही टारगेट करते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस तक हम जाना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं कि हर केस में ऐसे हुए कि हम महाराष्ट्र को टारगेट कर रहे हैं। आपको देखना है कि आपकी सर्विसेज की पोटेंशियल कहाँ पे है, जो भी आप सर्विस देते हैं उनकी ऑडियंस कहाँ पे है, तो उस हिसाब से आप चूज करेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए एक देता हूँ कि सपोज दैट मुझे एसईओ की सर्विस प्रमोट करना है, उसके लिए लीड जनरेट करना है। हाउएवर मैंने किया भी है तो मैं उसका एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। तो मैं पूरे इंडिया नहीं करूंगा, मैं सिटी के हिसाब से टारगेट करूंगा, वो भी 2-3 सिटीज, क्योंकि मेरी बजट 500 रुपए है। अगर मैंने यहाँ पे 20 सिटीज डाल भी दिया तो मेरी एड्स 20 सिटीज तक नहीं दिखेगी, क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस में 500 रुपए से नहीं काम चलेगा। तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर बजट आपका 30,000 रुपए है तो फिर तो पूरे इंडिया दिखा लो, पूरे इंडिया के सिटीज को दिखा लो। बट मेरी बजट है 200 रुपए या 500 रुपए, तो मैं उस हिसाब से लोकेशन चूज करूंगा। तो मैं देखूंगा कि मोस्ट जहां से मुझे बिजनेस मिल सकता है वो कौन सा लोकेशन होगा। तो उसके लिए मैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे बिजनेसेस है, दिल्ली और दूसरा महाराष्ट्र, ये 2 लोकेशन में मैं अपनी ऐड दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं ऐड कर सकता हूं बट फॉर नाउ दीज 2 लोकेशन आर इनफ। नेक्स्ट यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, मिनिमम एज, इसको अभी देखेंगे कि इसका क्या करना है। लैंग्वेज में आप चूज करोगे, अगर आपको सिर्फ पंजाबी ऑडियंस को दिखाने हैं तो पंजाबी यहाँ पे सेलेक्ट करो। अगर आपका ऐसे प्रोडक्ट है कि जो कोई भी ले सकता है तो उसके लिए आप हिंदी और इंग्लिश चूज कर सकते हो। तो मेरे केस में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज करूंगा। जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए लैंग्वेज टारगेट किया था वो था मराठी,
क्योंकि हम मराठी ऑडियंस तक पहुंचना चाहते थे। बट इस केस में मेरे पास दो ही लैंग्वेज जो बचती है वो हिंदी और इंग्लिश। तो ऐसे आपको भी देखना है कि आपके किस लैंग्वेज में टारगेट करना है। मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस फॉल्स इन दीज टू लैंग्वेजेस, क्योंकि ये कॉमन है इंडिया में। उसके बाद आप यहाँ पे देखो ये हाइड कर रखा है ऑप्शनल, इसको आपने जरूर यूज करना है। अभी यहाँ पे हम एज डिफाइन करेंगे कि मैं किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ, किस एज ग्रुप को मुझे टारगेट करना है। तो 30 टू मैं करूंगा यहाँ पे 60। तो मेरे केस में एसईओ के लिए मैं 30 से 60 जा रहा हूँ, और यहाँ मिनिमम में 18 ना करके, क्योंकि 18 साल वाले के पास बिजनेस होने के चांसेस बहुत कम है, तो मैं 25। तो हो सकता है ये 30 के नीचे वाले लेके आए मेरे लिए और 25 के बीच वाले, सो दैट्स ओके। उसके बाद जेंडर में ऑल जेंडर रखना। नेक्स्ट यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में आपने वो इंटरेस्ट डालना जो बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक है आपकी बिजनेस के लिए। तो जैसे यहाँ पे एसईओ के लिए तो मैं यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड इसके अलावा हम यहाँ पे सजेशन में जा सकते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, स्मॉल बिजनेस ऑनर्स। तो ये 3 इंटरेस्ट में टारगेट करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आपको मैक्सिमम 3 करना और मिनिमम 2 इंटरेस्ट एक साथ टारगेट करना, उससे ज्यादा आपने नहीं करना। मैंने अपने क्लाइंट के लिए भी बस 3 इंटरेस्ट ही टारगेट किया, फर्दर नैरो डाउन करने की जरूरत नहीं है। इससे आपकी लीड कॉस्ट, आपकी सीपीएम हाई चले जाएगी, तो नैरो नहीं करना आपने। एंड उसके बाद नेक्स्ट प्लेसमेंट में आपने एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट नहीं करना, आपने मैनुअल प्लेसमेंट करना है। मैनुअल प्लेसमेंट में आप सबसे पहले ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर को यहां से रिमूव कर दोगे। बेसिकली 3 ही प्लेसमेंट्स है जहां से हमें लीड जनरेट आती है। सबसे ज्यादा आजकल रील से आते हैं, जब हम रील में ऐड दिखते हैं तो वहां से आते हैं। दूसरा फीड से, तीसरा स्टोरी से। तो यहाँ पे फीड वाला हम रहने देंगे। बहुत सारे प्लेसमेंट है, 16-17 प्लेसमेंट्स है, तो फीड वाला हम रहने देंगे, स्टोरी भी हम रहने देंगे। एंड यहाँ पे इन स्ट्रीम सिर्फ हम यहाँ से फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस के बीच में जो चलती हैं उसको हटा देंगे यहाँ से, और सर्च रिजल्ट्स को भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। बस आपके पास 3 ही प्लेसमेंट बचा है, फीड, स्टोरी एंड रील्स, एंड यहाँ पे इन स्ट्रीम वीडियो अगेन रील्स। तो ये प्लेसमेंट आपने सेटअप करना है। उसके अलावा कहीं भी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे ना इंप्रेशन आता है, अगर आती भी तो हाई सीपीएम के साथ आती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने, मोर में एंड नेक्स्ट। एंड उसके बाद आपका ये सिलेक्टेड होना चाहिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज, एंड ये मैनुअल अपलोड, यहाँ से सिंगल इमेज और वीडियो। ये कुछ भी आपने चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे वीडियो चलाना है। देखो अगर आपको 3 रुपए 5 रुपए लीड चाहिए तो आप इमेज से नहीं ला सकते, उसके लिए आपको वीडियो एड रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो चूज करके एड मीडिया में आपको वीडियो, जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो यहाँ पे ऑल ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक होना चाहिए। सो दिस इज हाउ योर वीडियो एड्स विल लुक लाइक। मैंने लिटरली ये एड चलाया था और इससे अच्छे खासी लीड जनरेट हुई थी। एंड इसी तरीके से आपने वीडियो बनानी है, बनाओ, टेक लो, कैसे भी करके आपको वीडियो एड ही रन करना है फॉर लोअर कॉस्ट पर रिजल्ट। उसके बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट, 2 चीजें ऐड करना है, एक प्राइमरी टेक्स्ट और दूसरा हेडिंग। प्राइमरी टेक्स्ट बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इमोजीज यूज करते हैं, और दूसरी बहुत लंबा टेक्स्ट लिख देंगे, कोई भी इतना नहीं पढ़ता। आपको सटीक होना, आपको बेसिकली आप क्या देना चाहते हो उसके बारे में आप लिखोगे, वहां पे प्रॉब्लम क्या है उनकी और आपके पास क्या सोल्यूशन है, वो 2 लाइन और 3 लाइन में खत्म होना चाहिए, दैट्स इट। और नीचे रहेगा अप्लाई नाउ या कॉन्टेक्ट नाउ या सबमिट फॉर्म, ये कॉल टू एक्शन। यहाँ पे देखो इस तरीके से ये 2-3 लाइन में खत्म हो गए, दैट्स इट। और यहाँ पे नीचे हेडलाइन, तो ये मैंने यहाँ पे हेडलाइन लिखा अपने लिए। देखो एकदम सटीक है, हेडलाइन पढ़ के ही कोई भी क्लिक कर सकता है। इस तरीके से आपने चैट जीपीटी से हेडलाइन लिखवाना है एंड प्राइमरी टेक्स्ट। उसका मैं एग्जांपल भी देता हूँ आपके कैसे आपने प्रॉम्प्ट डालना वहां पे। तो मैं यहाँ पे फेसबुक एड्स के लिए ये वाली प्रॉम्प्ट सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। प्रॉम्प्ट बहुत सारे हो सकता है, बट आप इसको ट्राई करना, इससे काफी अच्छा कंटेंट वो देता है। राइट अ कंपेलिंग फेसबुक एड कॉपी फॉर एसईओ सर्वे यूजिंग द आइडा फॉर्मूला। आइडा फॉर्मूला क्या होता है? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। तो ये फॉर्मूला ज्यादातर कंटेंट राइटर यूज करते हैं, इसलिए आप अपनी एड कॉपी में लिखोगे। सिर्फ आपको यहाँ पे चेंज करना, मैंने एसईओ सर्विस लिखा तो आप लिख सकते हैं लोकल कॉफी शॉप या कुछ भी, जैसे आपके बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेंज करोगे और उसके बाद एंटर। तो इस तरीके से ये काफी लंबा हो गया, तो आप इसको बोल सकते हैं मेक इट शॉर्ट। अभी यहाँ पे देखो एक ही लाइन में आपका सारी कुछ आ गया। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं अच्छी एड कॉपी। इसमें भी आप जैसे बूस्ट है तो उसको हटा सकते हैं, इसकी जगह इंक्रीज लिख सकते हैं, क्योंकि बूस्ट, इवैल्यूएट, ये समथिंग ये चैट जीपीटी बहुत बार देता है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन ब्लैंक रख, यहाँ पे कॉल टू एक्शन
साइन अप। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे लैंडिंग पेज देना। लैंडिंग पेज भी आपका सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए जिसमें बहुत सारे वीडियोज़ है, रिव्यूज़ है, इतना कोई नहीं देखता। मैंने बहुत सारे को देखा इंटरनेट पे कि बहुत लंबा होता है, वो स्क्रॉल करने में 1 घंटे लग जाता है। आपको सिंपल एग्जैक्टली सटीक पॉइंट बताना है कि आपका जो लोगों की प्रॉब्लम है, जो आपकी सर्विस से सॉल्व हो सकता है, उसके बारे में आपका पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ पे एक लैंडिंग पेज है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। जो क्लाइंट का लैंडिंग पेज है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता फॉर प्राइवेसी रीजन, बट मैं आपने दिखा सकता हूँ कि कैसे आप अपने लिए लैंडिंग पेज बना सकते हैं। सिंपल है, हमने वही हेडिंग रखा कि हम क्या करते हैं, और यहाँ पे ऊपर ही हमने कॉल टू एक्शन दे दिया। बहुत सारे नीचे लोग कॉल टू एक्शन देते हैं या एग्जैक्ट ऊपर भी नहीं देना। एक बार थोड़ा उनको कंटेंट दो, वैल्यू दो, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या हो रखा है, कंटेंट फॉर फ्री कंसल्टेशन। उसके बाद आप बोल सकते हो कि क्या आपके प्रोसेसेस है, उसके बाद अगेन कॉल टू एक्शन। तो इस तरीके से आप एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, बिल्कुल सिंपल रखना है। तो गाइज ये था कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड सेटअप जिसके थ्रू मैंने अपनी क्लाइंट्स के लिए 20,000 नाउ इज 30,000 प्लस लीड जनरेशन, और ये करते ही जा रहे हैं हम। वो ये 50,000 पे हो जाएगा 1-2 महीने में। तो आप भी सेम स्ट्रैटेजी एंड सेम सेटअप अपने बिजनेस के लिए या आपके क्लाइंट है कोई तो उनके लिए कर सकते हैं। बस आपको वीडियो ऐड चलानी है। दूसरा, आपको लैंडिंग पेज बिल्कुल सिंपल रखना है, डिट्टो चीज़ वही रखना जो आप दे रहे हो। अगर आप ऐसे रिजल्ट चाहते हो अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, तो आपको वीडियो ऐड रन करना है। और वीडियो ऐड में आप कैसे रन करना है, रील वाले फॉर्मेट में। आपको ऐसे जैसे ये यूट्यूब वीडियो आप देख रहे थे हॉरिजॉन्टल में नहीं बनाना है, आपको रील वाले फॉर्मेट यानी कि वर्टिकल फॉर्मेट में शूट करना है। 30 सेकंड से 1 मिनट इज़ इनफ। अगर आपके क्लाइंट नहीं दे सकते तो उनको स्क्रिप्ट लिख के आप दो और बोलो कि ट्राई करो, तो उनसे आपको वीडियो ऐड लेना ही है। या आपका खुद का है तो 10 बार प्रैक्टिस कर लो, लेकिन वीडियो ऐड रन करो एंड अपनी लैंडिंग पेज को सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड रखो। एग्जैक्टली जो चीज़ आप दे रहे हो वही रखो। कॉल टू एक्शन क्लियरली मेंशन होने चाहिए जैसे मैंने अपनी लैंडिंग पेज में आपको बताया। एंड योर बिजनेस एंड योर क्लाइंट बिजनेस विल स्काई रॉकेट।